बोकारो जिले के चंदनक्यारी अंतर्गत झरना गांव में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की शुरुआत भ्रष्टाचार, हिंसा और बड़े पैमाने पर तस्करी की पृष्ठभूमि के बीच सिर्फ 15 छात्रों एवं 2 शिक्षकों के साथ हुई। 1985 में एक आम पेड़ के नीचे नीलांचल आश्रम की पूज्य श्री श्री बाबा रामदास महाराज द्वारा स्थापित आज का यह स्कूल नामांकित 600 से अधिक बच्चों के लिए आशा की किरण बन गया है। आम के पेड़ के नीचे स्कूल की साधारण शुरुआत क्षेत्र की विकट परिस्थितियों को दर्शाता था, फिर भी बाबा रामदास मन और आत्मा के उत्थान के लिए शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते थे। 2007 तक स्कूल ने झारखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर ली थी, जो आदिवासी और दलित समुदायों को सशक्त बनाने के अपने मिशन में पहला मील का पत्थर साबित हुआ। 2011 में कैप्टन इंद्राणी सिंह के नेतृत्व में लिटरेसी इंडिया ने नवोन्मेषी ज्ञान तंत्र कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे उस क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा लाई गई, जहां कंप्यूटर दुर्लभ थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की इस पहल ने छात्रों के सीखने के तरीके में क्रांति ला दी, जिससे गणित और भाषाओं जैसे जटिल विषयों को सुलभ और आकर्षक बना दिया। ज्ञान की अविरल यात्रा पर विचार करते हुए कैप्टन इंद्राणी सिंह ने कहा, बाबा रामदास की शिक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रेरणादायक थी। उनका दृष्टिकोण इस समुदाय के बच्चों को सीखने और शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना था और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना लिटरेसी इंडिया के लिए सम्मान की बात है। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सिर्फ एक स्कूल नहीं, अपितु यह आशा और परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, पहली पीढ़ी के विद्यार्थी शिक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं और रांची, बोकारो एवं जमशेदपुर जैसे शहरों में नौकरियां हासिल कर रहे हैं। बाबा रामदास की विरासत जीवित है। गरीबों और अशिक्षा की जंजीरों से मुक्त एक सशक्त समुदाय का उनका सपना एक समय में एक छात्र द्वारा साकार किया जा रहा है। विद्यालय के शिक्षक विकास प्रसाद गुप्ता ने कहा, लिटरेसी इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो 1996 से ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। लिटरेसी इंडिया 19 राज्यों में सावधानी पूर्वक काम कर रहा है और अपनी 28 वर्षों की यात्रा में अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 9 लाख से अधिक लोगों को सेवा की है। तो कब से यहाँ पर भर्ती हुई? 2019। स्कूल में मैंने क्या आप लोगों को किस तरह का पढ़ाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा बताओ। स्कूल में अच्छा हो रहा है। ABC शुरुआत में आए थे तब ABC और ऐसे नहीं जानते थे, अब पूरा जानते हैं। मतलब शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा का भी ज्ञान दी जा रही है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी और क्या क्या पढ़ाई होता है? CJT में इंग्लिश, नैतिक शिक्षा, हिंदी, मैथ, बस। जी नमस्कार जी, मैं विकास प्रसाद गुप्ता श्री बाबा रामदास सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के कार्यरत सह शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारे विद्यालय बाबा, सर्वप्रथम मैं बाबा के बारे में बताना चाहता हूँ। बाबा 1985 में झरना ग्राम उड़ीसा से चलकर आए हुए थे। वहाँ से आने के बाद जब बाबा यहाँ नीलांचल खालसा का आश्रम का स्थापना किए, तो उस समय यहाँ चारों तरफ जंगल और मतलब लूटपाट का माहौल बना हुआ था। दिन दहाड़े लोग को लूटपाट कर लिया जाता था, बलात्कार, ये सब आम बात था इधर का। लोग दिन को भी इस रास्ते पे आना जाना नहीं करना चाहते थे। उस समय 1985 में इसके लिए बाबा उन लोगों के साथ में लड़ाई भी लड़े, बाबा को हमला भी किए, श्री बाबा रामदास सरस्वती जिनके नाम से ये विद्यालय है। तो बाबा लड़ाई लड़ने के बाद भी बाबा ने एक चिंतन किए कि किस तरह हम इस माहौल को हम सुधार कर सकते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि किसी तरह हम यहाँ पर शिक्षा का विकास करें। लोग यहाँ पर स्कूल कॉलेज तो था ही नहीं, पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं था। सारे लोग आदिवासी हरिजन का क्षेत्र ही है और लोग सारा मद मदिरा खाकर सोए रहते थे, पड़े रहते थे। 1985 का और आज का शिक्षा की किस तरह का बढ़ोतरी मिल रहे हैं और यहाँ से कितने बच्चे अपना भविष्य बना करके आए हैं, इस पर बताइए।
1985 में जब स्थापना हुई थी तो एक दशक के बाद सन 19 मतलब प्रारंभ काल में तो ये हमारा विद्यालय एक गुरुकुल सिस्टम पर चल रहा था। उसके बाद 95 में बाबा जो थे एक आश्रम में विद्यालय को लाए, खुला पेड़ के नीचे आम, शुरू में 15 बच्चों को लेकर आम पेड़ के नीचे क्लास चलाया गया था। उसके बाद जब बच्चे का संख्या बढ़ी तो बाबा ने वो स्कूल को किसी तरह आश्रम में 2-3 कमरे का व्यवस्था करवाए और सारे बच्चे को लाकर यहाँ पर आश्रम में पढ़ाई चालू हो गया। इसी क्रम चलते चलते एक 1902 में हम लोगों ने प्रधानाचार्य जी के लिए एक डिमांड किए थे बाबा से, बाबा देखिए विद्यालय तो हम चला रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर में कोई गाइड करने के लिए एक प्रधानाचार्य जी होना चाहिए। 2002 में तो 2002 में बाबा एक इधर का लोकल विमान चटर्जी जो अभी भी कार्यरत है हमारे विद्यालय में, वो प्रधानाचार्य जी के रूप में आए और आज भी वो कार्यरत है। प्रधानाचार्य जी के आने के बाद हम लोग को थोड़ा सा और हिम्मत मिलने के बाद 2003 में बाबा उच्च मतलब जिससे स्टार्टिंग पीरियड में तो प्राइमरी विद्यालय चल रहा था 1 to 5 तक का, लेकिन उच्च कोटि की शिक्षा के लिए हम लोग को वरिष्ठ शिक्षक का आवश्यकता था। तो उस समय बाबा बंगाल से उत्तम मंडल को यहाँ बुलाए। उत्तम मंडल जी आने के बाद 7, 8, 9, 10 का भी क्लास चालू हो गया। धीरे धीरे स्कूल अपना विकास का रूप लेने लगा। सन 2005 में बाबा का एक परम शिष्य श्री गोविंद मांझी जी, स्वर्गीय श्री गोविंद मांझी जी जो प्राइमरी स्कूल का प्रधानाचार्य जी थे, उन्होंने अपना ज़मीन को डोनेट करके और यहाँ पर 3 कमरे का निर्माण करवाए, है ना, जो आज भी ये विद्यालय वर्तमान काल में आज भी है। और भी इस क्रम से चलता रहा। 2007 में फिर हमारा विद्यालय को झारखंड बोर्ड से मान्यता मिली। हमारे बच्चे को बोर्ड में बैठने का अधिकार मिला। बच्चे बोर्ड में गए। प्रथम वर्ष हमारे 2 विद्यार्थी परीक्षा दिए थे जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। इस क्रम चलते 2010 में उत्तम मंडल को एक अमिताभ चक्रवर्ती ने एक लिटरेसी इंडिया के बारे में बताया कि लिटरेसी इंडिया एक संस्थान है जो पूरे भारत में शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे से रूरल क्षेत्र में विद्यालय को चला रहे हैं। हो सकता है तो आपके विद्यालय में भी लाया जाए। तो इसके लिए हम लोग बाबा से अनुमति मांगे। अमिताभ जी आए तो उस समय अपना लाघला स्कूल का प्रधानाचार्य थी वो मैडम आई बाबा के पास में। उनके हस्बैंड इसी लिटरेसी इंडिया में कार्यरत थे तो वो भी आए। आने के बाद विद्यालय को में बच्चे लोग को बहुत सारे गिफ्ट दिए, किताब, कॉपी, पेंसिल। वो प्रभावित हुए विद्यालय से। और विद्यालय से प्रभावित होने के बाद 2011 में हमारा कैप्टन इंद्रानी सिंह जो लिटरेसी इंडिया के संस्थापक है वो पुरुलिया आई हुई थी। उसका पुरुलिया में एक सेंटर चल रहा था पहले से। तो हमारे प्रधानाचार्य जी को जब पता चला तो हम लोग अपना स्कूल आने का निमंत्रण दिए और 2011 में वो हमारे निमंत्रण को स्वीकार भी की। और उन्होंने खास करके हमारे मैडम अभी तक देखे जो कैप्टन इंद्रानी सिंह, उनको बच्चों से बहुत लगाव है। वो हमारे स्कूल आई नहीं, हमारे बच्चे के बारे में जानी नहीं, लेकिन वहाँ जाने के पर हम लोग से पूछी कि क्या बच्चे को क्या चाहिए। तो संयोग से हमारा प्रधानाचार्य स्वर संगीत से ज़्यादा लगाव रखते थे तो उन्होंने बता दिया कि हमारे स्कूल में बच्चों को हारमोनियम और तबला नहीं है। तो वो हारमोनियम और तबला मैडम उस समय अवेलेबल कराई और 11 में आई मैडम। बाबा से मुलाकात हुआ। बाबा से मुलाकात करने के बाद मैडम भी प्रभावित हुए और बाबा भी बहुत खुश हुए कि चलिए हमारा विद्यालय को चलाने के लिए कोई तो है, आ गया। और उस समय से आज तक अभी तक हमारा विद्यालय चल रहा है। वर्तमान में क्या पढ़ाई चल रहा है, किस तरह पढ़ाई चल रही है वर्तमान स्थिति में? यहाँ जो भी है तकनीकी शिक्षा का बच्चे को हम लोग स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। शुरू से हमारा ध्येय रहा। हम शुरू में जापान का एक मैगजीन पढ़े थे तो वहाँ का पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था के बारे में हम लोग समझे कि वहाँ का बच्चे लोग इतना डेवलप क्यों होता है, क्यों मतलब। तो वहाँ का पढ़ाई को देखे तो वहाँ मतलब पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यही चीज़ को प्रोटोकॉल हम लोग प्रधानाचार्य जी से बात करके हम लोग यहाँ पर किए
कि सर हम लोग बच्चे को स्वावलंबी बनाने के लिए तो बच्चे को हमारे पास उसका संसाधन होना चाहिए ना। तो उसी समय हमारा लिटरेसी इंडिया सारा संसाधन यहाँ पर सारा व्यवस्था, जैसे आज हमारा इलेक्ट्रिशियन क्लास चल रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास चल रहा है, सिलाई सेंटर का चल रहा है, कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट क्लास है, हर चीज़ में हमारे बच्चे आज इधर देखिए 2 प्रखंड के बीच में, इधर झरिया प्रखंड और इधर चंदनक्यारी प्रखंड, ये दोनों प्रखंड के बीच में ये जो विद्यालय चल रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये निःशुल्क जो भी बच्चे से लिया, एक पैसा तो लिया नहीं जा रहा, लेकिन जो व्यवस्था इस विद्यालय में मिल रहा है बच्चे को, जो आज ये यहाँ से बच्चे पढ़ कर निकलने के बाद जो नौकरी भी ले रहे हैं, आगे जाने के बाद मुझे पता चला कि इसी साल 2024 में हमारे 4 बच्चे डिफेंस में गए। तो इस तरह का बच्चे को तैयार किया जाता है। कुछ बच्चे इलेक्ट्रिशियन का पढ़ाई करके निकलने के बाद आज इलेक्ट्रिक का काम करके प्राइवेट भी नित्य दिन वो 300-400 रुपया 500 रुपया कमा लेते अपने क्षेत्र में। रामदास बाबा जो सपना था, सपना साकार हो रहा है कि नहीं? एकदम बाबा का सपना, ये तो परमार्थ के लिए काम किए। धन्य है बाबा और धन्य है कैप्टन इंद्राणी सिंह, जो ये परमार्थ का जो काम किए हैं वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये सूर्य और चंद्रमा की तरह यहाँ पर चमकता है। कितने बच्चे ने मतलब नौकरी लिया है अब तक? यहाँ से हमारे विद्यालय में इसी साल 2024 में हमारे 6 बच्चे डिफेंस में गए, 3 बच्चे हमारा अपना अग्निपथ में और दो बच्चे आपका CISF में और 1 बच्चे जो है CRPF में हमारा हुआ, जो ये पास का गांव का ही है। आगे विद्यालय की क्या सोच? आगे के विद्यालय का बस हमारा यही सोच शुरू से रहा सर, और हमारा सोच यार कोई चेंज नहीं है। हम बच्चे को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, बच्चे जिस लाइन में जाना चाहते हैं सबसे पहले बच्चे का थॉट को समझते हैं, बच्चे क्या बनना चाहता है। अभी फिलहाल कितने स्टूडेंट हैं? अभी फिलहाल हमारे विद्यालय में 550 के समथिंग में जी। ऑल ओवर में अगर यदि देखा जाए वोकेशनल क्लास सारा लेकर तो 600 पार कर जाए। सभी निःशुल्क? सभी निःशुल्क, सभी। ये कैप्टन इंद्राणी सिंह लिटरेसी इंडिया का देन है, जो बच्चे को बोल दिया गया कि एक पैसा भी लिया नहीं जाएगा। जो भी बच्चे से उनका लगाव है, और गरीब जो भी है हमारे क्षेत्र में रूरल गरीब बच्चे के खेती बाड़ी करने वाले। कैप्टन इंद्राणी सिंह कौन है? ये कैप्टन इंद्राणी सिंह हमारा एशिया महादेश, हमारा पूरा एशिया महादेश का प्रथम कॉमर्शियल एयर पायलट है। कॉमर्शियल एयर पायलट जो 300-400 यात्री को लेकर उड़ान करते थे, वो प्रथम एशिया का महिला है। ठीक जी। अभी फिलहाल और भी हमारा विद्यालय धीरे धीरे अभी रूम का व्यवस्था किया गया, और भी तकनीकी व्यवस्था जैसे लिटरेसी का। कमियाँ कुछ नहीं है यहाँ पर। कमियाँ जो भी है हमसे कमियाँ जो लिटरेसी इंडिया जो ऊपर में बैठे हुए हैं हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर अभी वर्तमान में प्रदीप सर जो आए हुए हैं, प्रदीप सर का जो कार्य है उसको तो इतना सराहना कार्य है, उसका तो हम बता ही नहीं सकते, उसका कोई शब्द ही नहीं है। वो 2 साल में जो स्कूल को दिए हैं हम लोग, मैं स्कूल के शुरुआत दौर से हूँ। करीब 2000 बाबा जब स्थापना किए तो 1995 में खुला आसमान के नीचे बच्चों को 15 बच्चों को लेकर पहला टीचर मैं हूँ। और अभी तक 2024 में प्रदीप सर का कार्य जो मैंने देखा, ये कार्य देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाबा का सपना साकार हो गया। धन्यवाद।